घबराएंगी ज़ैनब, घबराएंगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएंगी ज़ैनब, घबराएंगी ज़ैनब। कैसा जनाब सैयद फैज़ान रज़ा साहब, जो शहर अज़ीमाबाद के अजीम ख़ानदान नवाब रुस्तगार हुसैन के ग्रेट ग्रैंड सन हैं। या किसी डॉक्यूमेंट्री में इस तरह कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस की गई है। किताबों में छपा है, रिसालों में छपा है, बहुत कुछ छपा है, बट वीडियो के माध्यम से अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो जब वीडियो आएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, उनका नाम था सैयदा बेगम, जो कि मुर्तज़ा रिज़वी है, प्रोफेसर सैयद मुर्तज़ा रिज़वी साहब की बहन थी। तो इस्तबा हुसैन रिज़वी साहब की बेटी, साहब की बेटी, जो कि मिल्लत कॉलेज के फाउंडर थे, मिल्लत कॉलेज के फाउंडिंग प्रिंसिपल थे, बाद में एलन मिथिला कॉलेज के प्रो वाइस चांसलर हुए। अभी उनके नाम पे यूपी में ख्याल से अवार्ड भी, उर्दू अवार्ड। नाजरीन आदाब, मैं सैयद दानिश अली, पब्लिक लाइव न्यूज़ पटना से। आज हम खुसूसन बातचीत करने जा रहे हैं शहर अज़ीमाबाद के अरबईन के सिलसिले में। हमारे मेहमान जो हैं वो मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। शहर अज़ीमाबाद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ान रज़ा साहब। फैज़ान रज़ा साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान रज़ा साहब, आपसे जानना यह है कि अरबईन जो इमाम का 40वें के इससे फ़ेमस है, शहर अज़ीमाबाद में इसकी इब्तिदा किसने की? ये जुलूस जो निकलते हैं अरबईन में, वो किसने इसकी इब्तिदा की है? किस जगह से वो जुलूस निकलना शुरू हुए हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा पोर्टल है और बहुत अच्छा चैनल भी है, और इसके मीडियम से हम लोग काफ़ी कुछ अरबईन और आज़ादारी के सिलसिले में बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक जो है वो किसी भी न्यूज़ चैनल ने या किसी डॉक्यूमेंट्री में इस तरह कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस की गई है। किताबों में छपा है, रिसालों में छपा है, बहुत कुछ छपा है, बट वीडियो के माध्यम से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो जब वीडियो आएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पटना की आज़ादारी पे जो वन ऑफ द अथॉरिटीज़ आप जिसको मान सकते हैं वो थे नवाब वारिस अली इस्माइल साहब। वारिस अली इस्माइल साहब के बहुत सारे लेटर्स, वारिस इस्माइल साहब के आर्टिकल वगैरह, किताबों में उनका जो इंक्लूजन रहा है वो काफ़ी रहा है। अब आप समझ लें कि वारिस अली इस्माइल साहब के लेटर्स को लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नैयर मसूद साहब ने भी जब अपनी मीर अनीस की किताब लिखी, मीर अनीस की सवानें लिखी, तो वारिस इस्माइल साहब के लेटर्स को उन्होंने कोट किया। तो वारिस अली इस्माइल को ही हम लोग बेसिक रेफरेंस मान के बात करते हैं। तो बहुत पहले, आज से मुझे लगता है कि तकरीबन 40-50-60 साल पहले, 1400 समथिंग हिजरी में स्टार्ट में ही शिया एक पर्चा निकलता था, उर्दू का पर्चा, लखनऊ से काफ़ी रेप्यूटेड पर्चा था। तो उसमें 10-12-15 पेज का वारिस अली इस्माइल साहब का एक आर्टिकल छपा। उसका जो उन्वान था वो ये था कि बिहार में आज़ादारी और अरबईन और जो दीगर मातमी अंजुमनें थी किस तरह से उरूज आया। तो शुरू में तो उन्होंने मुहर्रम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, और बाद में उन्होंने अरबईन के सिलसिले में जो लिखा वो ये लिखा कि पटना में 1900 यानी सन 1900 ईस्वी जो थी, 1900 ईस्वी के पहले जो आज़ादारी का आप अब रंग देख रहे हैं, ये वो रंग नहीं था। आज़ादारी जो है वो 13 तारीख तक जो है, 13 मुहर्रम तक फूल के मजलिस होती थी, और उसके बाद सूख के दिन ख़त्म हो जाते थे। फिर इधर उधर 1-2 मजालिस 10वें पे या 20वें पे या 40वें के दिन 1-2 मजलिसें हुई और मामला ख़त्म हो जाता था। तो ये रौनक नहीं थी अभी जो पटना की रौनक है। यानी आपको लगता है कि अभी जो रौनक आ रही है आज़ादारी में वो पहले से बेटर है? अभी काफ़ी बेहतर है, और इसको बेहतर बनाने में जो वारिस अली इस्माइल साहब शिया अपने परिचय में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि 1900 के पहले तो ये मामले थे, मजलिस 1-2 मजलिसें हो गई, कभी रबीउल अव्वल में 1-2 मजलिसें हो गई, लेकिन ये इतना ऑर्गेनाइज मामला नहीं था। 1900 ईस्वी में क्या हुआ कि बादशाह नवाब साहब ने पटना में जुलजना का जुलूस कायम किया, 1900 या 1901 में।
उन्होंने जुलूस कायम किया और वो जुलजना का जुलूस उन्होंने निकाला। जुलजना का जुलूस निकलना था कि वो एक पटना के लिए एक नया वो क्या कहते हैं आपको एक्सपीरियंस था पटना के आज़ादारों के लिए, क्योंकि उसके पहले जो है बिहार में कहीं जुलजना के जुलूस का कोई जिक्र वगैरह हमें नहीं मिलता है, अभी भी बहुत कम मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। एक दो जगह स्टार्ट हुआ है रिसेंट, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ी। अच्छा, बिहार का ये पहला जुलूस था जुलझने का 20 सफ़र का? बिहार में ये पहला जुलूस था 20 सफ़र का जुलझना का, इसके पहले जुलूस नहीं निकलता था। तो उन्होंने दिन में जुलूस निकाला और ये जुलूस जो है वो जो अभी इसका रूट है, यानी बौली का जो इमामबाड़ा या बौली मस्जिद जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से निकल के नौजर कटरा जाता था। और इसकी वजह भी ये थी, भाई पब्लिक पूछ सकती है कि नौजर कटरा क्यों जाता था। बेशक पब्लिक पूछ सकते कि नौजर कटरा क्यों, शाह बाकर का तकिया क्यों नहीं जाता था? तकिया क्यों नहीं जाता, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको इस पर बैकग्राउंड बताते हैं। जनरली लोगों को जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको ये जानना चाहिए कि किस तरह से जो है वो इसके पीछे रीज़न क्या रहा है। रीज़न ये रहा है कि शाद अजीमाबादी के पोता थे नकी अहमद इरशाद। नकी अहमद इरशाद ने पटना की जो लीडिंग फैमिलीज थी शिया बरादरी में और अहले सुन्नत बरादरी में, दोनों बरादरी की लीडिंग फैमिलीज़ की उन्होंने हिस्ट्री लिखी और हिस्ट्री का नाम था कारवान रफ्ता। 1991 वगैरह के आसपास फदाबख्श लाइब्रेरी ने उसको छापा। तो पटना की जो जितनी लीडिंग फैमिलीज है सबको उन्होंने कवर किया, शजरे, उनकी तारीख और पाकिस्तानी ज़रूरत सब कुछ। तो जब मीर अब्दुल्ला की फ़ैमिली के बारे में यानी गुजरी नवाब की फ़ैमिली के बारे में लिखा तो उन्होंने वारिस अली इस्माइल साहब से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वारिस अली इस्माइल साहब काफ़ी ज़्यादा उनसे अच्छे रवाबित थे कि भाई ये बताएं कि ये दुलदुल का जो जुलूस है ये शाह बाकर का तकिया क्यों नहीं जाता है या दूसरे करबला क्यों नहीं जाता है, ये यहाँ क्यों जाता है, नौजर कटरा क्यों जाता है। तो वारिस अली इस्माइल साहब ने उसको फिर एलेबोरेट किया कि देखिए मामला क्या था। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हिंदुस्तान में जब ईरान में सफ़वी बादशाह का दौर था तो हिंदुस्तान में उस ज़माने में सफ़वी बादशाह की फैमिली का एक शख्स जो है, इसका नाम था ज़मन शाह सफ़वी, वो इंडिया आया और इंडिया में आने के बाद अब्दुल रहीम खाना जो कि रहीम जिनके दोहे मशहूर है, रहीम के दोहे, उनका वो दामाद बना और बिहार में बड़ा जागीरदार हुआ। उन्हीं की औलादों में एक साहब हुए जिनका नाम था सैयद खादिम हुसैन सफ़वी अल मुसवी, तो उनके ख़ानदान में हुए। ये लोग सबके सब आबाद थे नौजर कटरा में। उनकी दो लड़कियां थी, एक लड़की की शादी मीर अब्दुल्ला के लड़के से हुई, सैयद मोहम्मद अली खां से। इस मैट्रिमोनियल रिलेशन की वजह से ये जुलूस जब यहाँ से निकला तो वहाँ जाने लगा। ये गुजरी फैमिली थी, रिजवी फैमिली, वो सफ़वी फैमिली थी, आपस में शादियाँ हुई इन लोगों के और ये कनेक्शन बना तो जुलूस ये वहाँ से यहाँ गया। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। इससे पहले 20 सफ़र यानी अरबईन के दिन और कोई अजीमाबाद से जुलूस नहीं निकलता था? 20 सफ़र को एक जुलूस का रेफरेंस हमें मिलता है जिसके बारे में हिंदुस्तान की जो अगर आप देखें कि उर्दू शायरी से रिलेटेड अगर हम फीमेल पोइट्स की बात करें या फीमेल इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। उनका नाम था सैयदा बेगम, जो कि मुर्तज़ा रिजवी यानी प्रोफेसर सैयद मुर्तज़ा रिजवी साहब की बहन थी। तो इस्तबा हुसैन रिजवी साहब की बेटी, जो कि मिल्लत कॉलेज के फाउंडर थे, मिल्लत कॉलेज के फाउंडिंग प्रिंसिपल थे, बाद में एलन मिथिला कॉलेज के प्रो वाइस चांसलर हुए। अभी उनके नाम पे यूपी में ख्याल से अवार्ड भी, उर्दू अवार्ड ही मिलता है, इस्तबा हुसैन रिजवी अवार्ड, उन्हीं की साहबजादी। तो मुर्तज़ा रिजवी साहब भी बाद में फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर हुए मिल्लत कॉलेज में। तो उनकी बहन का कहना है कि, और बराबर उन्होंने लिखा और बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो, कि 1900 में ये जो जुलूस निकलता था ये तब कंटिन्यू कर रहा है। मैं जिस जुलूस की बात कर रहा हूँ वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसके पहले उन्होंने भी अपने बचपन में जुलूस देखा था कि वो जुलूस दूली घाट से, यानी दूली घाट में जो हाजी अहमद अली खां क़यामत अज़ीमाबादी का जो इमाम बाड़ा था वहाँ से निकलकर वो जुलूस हाजी अहमद अली खां क़यामत के दूसरे इमाम बाड़े में जो कि संगी दलान में वाक़ था, ये वहाँ जाता था। और ये आपको एक चीज़ और क्लियर करके चलूँ कि 3 फैमिली, पटना के 3 जो बड़े सेंटर्स थे यानी दूली घाट, संगी दलान और गुलजारबाग, एक फैमिली, इसके तीनों के फाउंडर हाजी अहमद अली खां क़यामत अज़ीमाबादी थे। ये जुलूस यहाँ से निकल के वहाँ जाता था। तो इस जुलूस के पहले का वो जुलूस, लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर दिया, लिहाजा अब ये जुलूस कंटिन्यू करा जिसमें बरकत हो रही है। अच्छा, वो जुलूस ख़त्म हो गया। हाँ, वो जुलूस तो नहीं। अच्छा, उसमें क्या तबरुकात में अलम ताबूत होते, ताज़ियात होते थे यहाँ? हाँ, अलम ताबूत और तबरुकात सारे निकलते थे और वो ये कहती थी बार बार कि जितने भी लोग थे वो पूरा दीवान महल और दूली घाट और शीश महल के सारे लोग नंगे पैर जो है वो मातम करते हुए वो दूली घाट से संगी दलान जाते थे, तबरुकात वहाँ दफन होते थे, मजलिस होती थी और फिर वो जो सो गए वो ख़त्म किया जाता था। अच्छा, जैसे जुलूस जो अभी 20 सफ़र का जो निकल रहा है, पहले भी ऐसे ही निकलता था या इससे ज़्यादा उसमें कुछ रौनक थी? अगर रौनक की आप बात करेंगे तो 20 सफ़र के जुलूस में पहले बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। वो रौनक अब नहीं दिखती है इस सेंस में कि अगर आप 92, 93, 95 यानी 96 वगैरह तक की भी अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली, तो जुलूस में हाथी, ऊँट तो रहने थे, परमानेंट फिक्सर्स से ये जुलूस में आते थे। और उसके साथ साथ सबील हुआ करती थी और सबील आगे आगे चलती थी, हाथी घोड़े ये सब आते थे। और ये थ्रू आउट दिन के जुलूस में ये सारे के सारे जो है वो
नौज़र कटरा के इमामबाड़े में जाते थे जुलजना के हमरा। तो वो जो रौनक बनती थी, वो एक जो माहौल बनता था, वो बहरहाल वो कहीं ना कहीं अब लैक करता है, वो नहीं आता है। उसमें कमी आ गई। अच्छा, इस सिलसिले में और बात करना कि अरबईन में आज़ादारी बहुत होती है शहर आज़िमाबाद में, तो कोई कदीमी आज़ादारी जो अभी चल रही है, स्टैंड कर रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आज़ादारी के सिलसिले में फिर मैं वारिस इस्माइल की तरफ ही रिवर्ट करूँगा कि वारिस अली इस्माइल ने लिखा कि एक तो जुलूस की बात मैंने बताई कि 1900 में जुलूस स्टार्ट हुआ, उसी सब दौरान में 3 बड़े उन्होंने आज़ादारी के मरकज़ जो बताए हैं कि वो थे। पहला मरकज़ उन्होंने लिखा है, वो लिखा है कि सबसे जो पुरानी आज़ादारी यानी अरबईन के सिलसिले में, उसमें नाम दिया उन्होंने मीर कासिम हुसैन साहब का कि मीर कासिम हुसैन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर ओल्डेस्ट ना भी कहें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आज़ादारी है मीर कासिम हुसैन, यानी प्रेजेंटली यही है मंजिल। ये मतलब जो 10 सफ़र से 19 सफ़र तक ये होता है, अशरा होता है जो इस अशरे का उन्होंने जिक्र किया पहले में। ये इमाम साहब मीर कासिम हुसैन साहब के बेटा थे। और आपको ये भी बता दें कि उस ज़माने में पटना में मदरसा अब्बासिया हुआ करता था, जो कि दूली घाट की फैमिली ने अगेन इस्टेब्लिश किया था। तो मदरसा अब्बासिया हुआ करता था, वहाँ पे वो मुदर्रिस थे, बाद में प्रिंसिपल वगैरह हुए, वाइस प्रिंसिपल रहे। तो तालिब जौहरी के वालिद थे, उनका नाम था मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब। उसी जौहर के नाम पे जौहरी हुआ, तालिब जौहरी। तो मौलाना मुस्तफ़ा जौहर जब तक हिंदुस्तान में रहे, या जब तक पटना में, आप कहें हिंदुस्तान में तो नहीं क्योंकि बाद में कानपुर चले गए थे, जब तक वो पटना में रहे, मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब भी यहाँ अशरा पढ़ते थे। और इसके चश्मदीद गवाह मेरे जो दादा थे सैयद सादिक अली साहब, वो हमें बताते भी थे, और ऐसे भी रिकॉर्डेड फैक्ट है ये, और वारिस इस्माइल साहब ने लिखा। दूसरा जो आज़ादारी का मरकज़ अरबईन के ज़माने में हुआ, वो रहा कि बादशाह नवाब ने खुद ही अपने घर में खमसा कायम किया था। 5 दिनों के लिए उन्होंने खमसा कायम किया था, वो होता था। और तीसरा वारिस इस्माइल साहब ने लिखा कि हज्जन साहब, यानी जो नवाब सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब थे, उनके यहाँ 3 दिनों की मजलिस होती थी, वो अभी भी कंटिन्यू करती है। 17, 18 और 19 तारीख को मजलिस होती थी। और उसमें जो वन ऑफ द लीडिंग उलमा उस ज़माने के थे, जिनका नाम था शफ़ाउल मुल्क हकीम सैयद मज़ाहिर हुसैन साहब, वो मजलिस पढ़ते थे। तो वो उनके यहाँ मुहर्रम में मजलिस पढ़ते थे, और 17, 18, 19 को ही पढ़ते थे। ये 3 बड़े थे। बाद में फिर एक और अशरा कायम हुआ, वो 10 दिनों के लिए कायम हुआ या 9 दिनों के लिए कायम हुआ। पहली सफ़र से लेके 9 सफ़र तक, पहली सफ़र से लेकर वो उसको कायम किया था अल्ताफ़ नवाब साहब ने। अल्ताफ़ नवाब साहब यानी जो लोग मदरसा सुलेमानिया के फाउंडर थे, इन लोगों ने भी कायम किया था। बड़े दिग्गज मौलाना वगैरह आते थे, और खूब धूमधाम की मजलिस होती थी, और ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक कायम रहा। फैज़ान साहब, यहाँ जो आज़ादारी में अभी जो 2-3 प्रोग्राम जो हैं, जो हम मेरे ख्याल से 50-60 साल से चलते आ रहे हैं, जिसमें आग का मातम है, अंजुमन अब्बासिया का जुलूस 19 सफ़र का है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। पटना में 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अर्ली 70s में कायम हुए। उसमें तो 1970 में जुलूस हमारी कायम हुआ, जो कि रबीउल अव्वल में है। लेकिन अगर अरबईन में देखेंगे तो 1972 में, 1972 में अंजुमन पंजतनी ने आग का मातम स्टार्ट किया, शुरू किया, और वो अभी तक कायम है। बल्कि हर साल उसमें उरूज देखने को मिलता है, हर साल उरूज, और काफ़ी ज़ायरीन आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए, और काफ़ी फेमस भी है पूरे बिहार, झारखंड से, इवन दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो अंजुमन पंजतनी का आज़ादारी के फ़रोग़ के सिलसिले में अगर हम बात करें तो काफ़ी काम है। और पहले ताज़िया वगैरह भी निकालते थे अंजुमन पंजतनी, बाद में उन्होंने उसको जुलूस में मिक्स कर दिया, उसके साथ मर्ज किया, तो ये है। और अंजुमन अब्बासिया पटना की सबसे कदीम अंजुमन है, सबसे काफ़ी वो भी काम करते हैं। और 19 सफ़र का जो जुलूस है, यानी जो शब 20 में निकलता है हमाम से निकल कर, पहले तो ये होश अज़ीमाबादी के घर जाया करता था इमामबाड़े, लेकिन बाद में अब वो जो है वो शीश महल तक जाता है। इसके अलावा अंजुमन अब्बासिया जो है 8 रबीउल अव्वल को अपनी मजलिस करती है, अलविदाई मजलिस करती है। और फिर रमज़ान के दिनों में भी वो जुलूस निकालते हैं, शब 21 में उनका जुलूस निकलता है। तो ये ताबूत इमाम अली, बिल्कुल निकालते हैं। तो ये है इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने पास। अच्छा, और ये जो रात का जो प्रोग्राम है जो अंजुमनें निकालती हैं, ये कब से कायम हुआ है शहर आज़िमाबाद में? देखिए, वारिस इस्माइल साहब ने उसमें डेफिनेट डेट तो नहीं दी है, लेकिन अब देखने से पता चलता है कि ये भी 1900 के बाद कायम हुआ है, और सभी अंजुमनों ने इसमें अपना ताउन दिया है। और ये सारे के सारे जो जुलूस हैं वो अभी भी निकल रहे हैं। बीच में एक साल कोविड की वजह से नहीं निकला था, लेकिन अभी सारे जुलूस निकलते हैं। सब का सब शाह बाकर का तकिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेशन है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। ये शाह बाकर की तकिया जो मरकज़ है शियाओं का, करबला जिसे कहते हैं, तो इस पे ये इसका जो तामीर कराई थी, ये किसी शिया या अहले सुन्नत भाई ने? देखिए, शाह बाकर जो थे, ये थे कौन शाह बाकर? शाह बाकर का जो ओरिजिनल नाम था, यानी पूरा नाम था, वो था शाह बाकर सफ़ारी, ईरानी नज़ात के थे ये। और इनके जो इन लोगों ने बैत ली थी, ये बैत का इनका सिलसिला जो है वो शाह अर्ज़ा तक जाता है। और शाह अर्ज़ा जहाँ अभी भी
7 मुहर्रम में अंजुमन पंजतनी जाती है और 9 मातम करती है। शाहज़ानी की दरगाह शाहगंज। शाह तो शाह बाकर का सिलसिला वहाँ जाता है। बीच में एक और बुज़ुर्ग थे इनके, उनका नाम था शाह बसंत, तो उनके सिलसिले से जाता है। तो थे तो खुश अक़ीदा मुसलमान तो थे कम से कम, और ईरानी नज़ात के थे। शाह बाकर सफारी कहलाते थे वो जी। ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे या अहले सुन्नत कम्युनिटी से बिलोंग करते शाह बाकर तो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जी। थे? और कुछ यहाँ के अरबईन के सिलसिले में आप कुछ बताना चाहेंगे? अरबईन के सिलसिले में ये है कि जो कंक्लूड होते हैं वही सफ़र के दिन 2 जुलूस होते हैं। दिन में जो जुलूस निकलता है जुलजाना का जुलूस है, और रात में अंजुमनों का अपना अपना जुलूस है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप जो पुरानी उसकी रौनक की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मेरे दिमाग से स्लिप कर गई थी। वो ये थी कि पहले जो बौली इमामबाड़े पे जो बड़े बड़े पंजे हुआ करते थे, बड़े तबरुकात और तौक वगैरह थे, वो सब भी चेलों के दिन के जुलूस में जहाँ हाथी और ऊँट और सबील होती थी, वो भी डिस्प्ले होते थे। और थ्रू आउट हमरा जो है वो जुलजना के वो शबाकर के तक जाते थे, और एक अजब समा रहता था। बाद में उसे भी विड्रॉ कर लिया गया। तो अब जो है वो तबरुकात अगर किसी को देखना है तो लोग बौली के इमामबाड़े में जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं। वो सफ़र में वहाँ सज जाते हैं इमामबाड़े में जी। ये थे हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सैयद फैज़ान रज़ा साहब, जो शहर अज़ीमाबाद के अज़ीम ख़ानदान नवाब रुस्तगार हुसैन के ग्रेट ग्रैंड सन हैं, जिन्होंने आज़ादारी अज़ीमाबाद पे जो काम किया है और जो उन्होंने अपना रिसर्च किया है उसके सिलसिले में वो बयान कर रहे थे। और इनके आर्टिकल हिंदुस्तान में तो छपते ही हैं, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान और यूके में। पाकिस्तान में इनके आर्टिकल द फ्राइडे टाइम्स, द न्यूज़ ऑन संडे, और श्रीनगर में हकीमुल उम्मत मैगज़ीन में इनके आर्टिकल छपते हैं। इन्होंने जो काम किया है वो लायक़ तारीफ़ है। और अगर किसी को भी इस सिलसिले में बात करनी हो या कोई इंक्वायरी करनी हो तो हमारे चैनल से रब्ता करें, और उस पर नहीं हो सके तो आप सीधा रब्ता फैज़ान साहब से कर सकते हैं इस सिलसिले में। शुक्रिया।